नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। आज मार्केट काफ़ी अच्छी रही है दोस्तों, और सभी का पोर्टफोलियो आज प्लस में ही दिखा रहा होगा। मिड कैप 56,000 के ऊपर जो चल रहा है, उसके बाद से हमारे जितने भी पोर्टफोलियो में शेयर हैं मिड कैप के, वो सारे अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं। और आज की मार्केट से एक चीज़ और समझ में आई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनको लगता है कि ये तो शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगा, तो आज की मार्केट ने और वो भी बहुत दिखाया है। जैसे मझगांव डॉक, GRSC, कोचिन शिपयार्ड, ये अपने नए हाई पे दोबारा से पहुंच गए हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि भाई जो हम ये कहते हैं कि ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो वो चीज़ हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी। जो मैं कल भी अपने वीडियो में समझा रहा था कि हमें नहीं पता कोई भी शेयर कितना बढ़ सकता है, तो हमें जो मार्केट दे रही है हमें वो लेना है। मार्केट अगर हमें कम देगी तो हम कम लेंगे, मार्केट हमें ज़्यादा देगी तो हम ज़्यादा लेंगे। हम पहले क्यों निकल रहे हैं, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया है। अब आप देखिए GRSC, ये GRSC का शेयर है। ये हमने 1500 रुपये पे 15 तारीख के आसपास लिया था, 15 जून को, और 1500 का 2700 हो गया। हर जगह पर जाकर, यहाँ पर जाकर लोगों को डर लगा कि इससे ज़्यादा और थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ जाके डर लगा। तो कोई बात नहीं, जैसे निकलना है वो निकल रहे हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि हमें नहीं मालूम कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए वेट करें। जितना वेट करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। जहाँ रिजेक्शन दिखाएगा स्टॉक, देखिए जिस हिसाब से डिफेंस के शेयर बढ़ गए हैं, रिजेक्शन तो ज़रूर आएगी एक दिन। 15-20% का, जो 15-20% की रिजेक्शन देखने की हिम्मत रखता है वो तो इन स्टॉक में बैठा रहे। नहीं तो अगर किसी को निकलना है तो वो निकल भी सकते हैं। बाकी तो ये अपनी मूवमेंट रोज़ ही दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए मझगांव डॉक कहाँ रुक रहा है जाकर, ये आप देखिए ना कि इसको, ये 13 जून को 3200 रुपये के आसपास था, 3000 रुपये के आसपास। आज ये 5600 रुपये हो गया है 15-20 दिन के अंदर। यहाँ पर आके हल्की सी रिजेक्शन दिखाई, कई लोग निकल के भाग गए। यहाँ पर आके रिजेक्शन दिखाई, कई लोग निकल के भाग गए। तो अभी आपके हाथ में है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि आपको बस एंट्री करनी है अच्छी जगह, अच्छे स्टॉक में एंट्री करके बैठ जाइए। बस आपका काम ये है, आपको बस कर्म करना है। ये कर्म करें आप कि एक तो स्टॉक की रिसर्च करें कि स्टॉक कौन सा अच्छा है, हमें कौन से स्टॉक में एंट्री किस टाइम बनानी है। ये नहीं है कि जैसे अब ये भाग रहा है। आप ये देखिए पूरे हफ्ते के अंदर ये क्या पोजीशन है, ये पूरे वीक की कैंडल है। 4600 रुपये से 5600 रुपये, 1000, आप यहाँ पर बीच में इसको पकड़ने की कोशिश करें। नहीं, जहाँ भी कहीं करेक्शन देता है और करेक्शन देने के बाद अपनी मूवमेंट दिखाता है दोबारा से, तो आप उसमें दोबारा से चढ़ सकते हैं। अब आप भागती ट्रेन के अंदर, दौड़ती ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, अपना कर्म करना है। बाकी तो आप मार्केट के भगवान पे छोड़ दीजिए। मार्केट का भगवान जो है वो प्राइस है, भाव है, वो कहाँ तक ले जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। जो लोग इसको 500 रुपये से 1000 लेके बैठे हैं, उनको भी ये 2000 पर आने पर डर लगा, और जिन लोगों ने 3000 पे लिया उनको भी 4000 आने पर डर लगा। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये सारे आपने जो कल शेयर बताए थे, कोचिन शिपयार्ड, हमने बोला था कोचिन शिपयार्ड के अंदर अच्छी मूवमेंट आ रही है। कोचिन शिपयार्ड देखिए कहाँ चला गया। उसके बाद BDL तो हमने कल बताया ही था कि BDL में दोबारा से एंट्री बन रही है। BDL आज नया हाई लगा गया। एक हुडको लिया था हमने, हुडको 301 रुपये के आसपास हमने हुडको पे एंट्री बनाई थी कल। आप देखिए कि आज कितना अच्छा हुडको ने मूवमेंट दिखाया है, 325 पे जाकर क्लोजिंग दी है। तो बस हमारा काम यही है, मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ, हमारा काम है अच्छे शेयरों को ढूंढना, अच्छे शेयरों को ढूंढकर उसमें एंट्री लेना, एंट्री लेकर अपना SL बनाना, स्टॉप लॉस लगाना, और उसके बाद बस बैठ जाना। उसके बाद मार्केट के ऊपर छोड़ देना। मार्केट बाहर करेगी हम बाहर हो जाएंगे, मार्केट बाहर नहीं करेगी हम बाहर नहीं होंगे। कल एक हमने इरेडा की बात करी थी। अब देखिए इरेडा हमने शायद 215 के आसपास, 216 के आसपास एंट्री बनाई थी। आज थोड़ा सा नीचे रहा। तो आप, अच्छा, हम जो बताते हैं कि एसएल लगा के बैठिए आप, तो एसएल की ताकत क्या है वो भी आप थोड़ा समझिए। ये गॉडफ्रे फिलिप्स है। ये यहाँ पर हमने 4325 रुपये में
इसमें एंट्री बनाने के लिए बोला था। आप ये देखिए 26 जून के आसपास, उसके बाद ये 2 दिन गिरा नीचे। अब कई लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई। इसका हमारा एसएल 4020 रुपये का था। आप देखिए ये कहाँ से वापसी रिवर्स मार गया, 4114 से ये वापसी चल दिया। यानी कि जो हमारा एसएल था 4020 का, ये वहाँ तक नहीं पहुँचा और उससे पहले चल दिया। तो अगर चलो किसी स्टॉक में हमारी एक एंट्री गलत हो भी जाती है, क्योंकि देखो ये तो नहीं हो सकता कि हर स्टॉक के अंदर बिल्कुल सही एंट्री बैठे, किसी में अगर गलत हो भी जाती है तो हमने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, अपना सेफ्टी लेके हम चल रहे हैं कि अगर बाई चांस ये 4020 पे आता और हमारी लाइन को क्रॉस करता तो हम निकल जाते उसमें से। मगर देखो इन्हें नहीं, जो लोग डर के निकल गए, इन 2 कैंडल को देख के निकल गए, अब उनका तो कुछ नहीं कर सकते, वो निकल गए। अब बाकी तो ये फिर वापसी चल दिया ऊपर को। अब ये दोबारा से अच्छी पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा आप ये देखिए एच ए एल फिर अपना नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे जितने भी स्टॉक हैं जिनको हम कह रहे हैं वो सब आप देखिए बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। दोस्तों बहुत सारे हमारे साथियों का कहना ये है कि भाई हम जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है, उससे ऊपर स्टॉक को लेने के लिए बोलते हैं। जैसे आज एक स्टॉक था पारस डिफेंस को हमने बोला कि 1538 रुपये 40 पैसे के बाद आप इस स्टॉक को बाय करना। अब चल रहा था वो उस टाइम 1520 के आसपास, 1510 के आसपास। तो कई हमारे साथियों के मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए कि हम अभी ले लेते हैं इसे, जब ये आगे लग रहा है इसकी मूवमेंट है, अभी ले लेते हैं। तो आप ये देखिए, अगर हम 20-50 रुपये महंगा आपको बोल रहे हैं तो वो किस लिए बोल रहे हैं, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज़ को, बहुत सरल भाषा में आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिए ये है हमारा प्राइस 1538 रुपये और 40 पैसे। मतलब आप समझिए कि हम कह रहे हैं इससे ऊपर जाएगा तो ही आप इसमें एंट्री बनाना। ये प्राइस है जो हमारा चल रहा है, एक मिनट, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ये है 1520-1510 के आसपास, राइट। ये हमारा है एसएल। अब देखिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ कि ये वजह क्या है, ऐसा क्या है ये। आप ये समझिए दोस्तों कि ये एक युद्ध का मैदान है। आप शायद इस तरीके से समझेंगे तो भूल नहीं पाएंगे इस चीज़ को और बार बार मेरे से नहीं पूछेंगे। ये युद्ध का मैदान है। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ सेलर खड़ा है और यहाँ बायर खड़ा है। अब बायर पूरी कोशिश कर रहा है, यहाँ तक तो बायर आ गया है 1510-1520 के आसपास, यहाँ बायर आ गया है, यहाँ से चलता चलता बायर यहाँ तक आ गया है। अब सेलर यहाँ पूरी कोशिश कर रहा है कि बायर जो है वो 1538 रुपये 40 पैसे या 1539 रुपये को क्रॉस ना कर पाए, राइट। अब ये धीरे धीरे बायर आगे बढ़ रहा है इसके अंदर कि भाई हम इसको काट के आगे बढ़े। अब हमें नहीं पता कि बायर में कितना दम है कि वो इस लाइन को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या सेलर में कितना दम है कि वो बायर को पीछे धकेल देगा। तो हम आपसे क्यों कह रहे हैं ये 30 पे 40 रुपये, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन है इस शेयर की। ये यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है आपको, रिजेक्शन देगा तो ये नीचे को भी आ सकता है, और नीचे को आएगा तो आप यहाँ फंसे रह जा सकते हैं। हो सकता है फिर ये कई दिन तक यहीं पर मूवमेंट दिखाए, ये युद्ध लंबा चल जाए और ये यहीं पर चलता रहे, और ना तो बायर पीछे कर सेलर को धकेल पाए और ना सेलर बायर को धकेल पाए। आप थोड़ा सा ये समझिए इस बात को कि इस प्राइस के बाद अगर ये यहाँ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से सेलर जा चुका होगा, या तो उसका एसएल टिगर हो चुका होगा, या वो सौदे को छोड़ के भाग गया होगा। तो हमारे को पूरा ये उम्मीद है कि वो यहाँ से आगे सेलर ज़्यादा नहीं मिलेगा,
अब आप आज का इसका चार्ट देखिए, देखिए कितने आप मज़ेदार बात देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या हुआ आज। ये जब सुबह स्टॉक खुला तो ये 1543 रुपये तक चला गया था। 1543 रुपये के बाद जब ये रिजेक्शन देना शुरू किया इसने और ये 1510 के आसपास आया, तो हमने इसके अंदर बाइंग बनाने के लिए 1538 रुपये 40 पैसे का बोला कि 1538 रुपये 40 पैसे के बाद आप बाइंग बनाइएगा, जब ये 1510 1515 के आसपास चल रहा था। आप देखिए पहली कैंडल में वो 1545 जाता है, ये 15 मिनट की कैंडल है, 1545 जाता है, और उसके बाद आप देखिए कितनी देर तक वो 1538 रुपये 40 पैसे को नहीं तोड़ पाता। आप देखिए यहाँ पर ये जो प्राइस है इसका, यहाँ से ये 1539 रुपये है, उसके बाद ये 1537 रुपये है, इसका हाईएस्ट इसका 1535 रुपये है। ये लगभग 4 घंटे यहाँ स्ट्रगल करता है। आप समझिए कि ये जो युद्ध है वो 4 घंटे यहाँ चल रहा है इनके बीच में। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है आपको इस युद्ध से बचाना। उसके बाद देखिए ये एक कैंडल बनती है, इस कैंडल के अंदर ये 1538 रुपये 40 पैसे को क्रॉस करता है, एकदम से ऊपर भागता है, बायर पीछे धकेलता है इसे, फिर कुछ सेलर आ जाता है, फिर इसे नीचे कर देता है, और उसके बाद बायर इसे धकेल देता है पूरी तरीके से। और देखिए फिर उसके बाद ये नीचे नहीं आता इस लाइन पे 1538 रुपये 40 पैसे। यानी कि अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 1539 रुपये की का जो ये जो हर्डल था वो इसने क्रॉस कर लिया, और अब इसका ये सपोर्ट बन गया। अब हो सकता है जब ये यहाँ से वापसी आए तो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिले ये इसको। तो हमारा कहना ये है कि जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर आप बस यहाँ दर्शक बन के बैठे रहिए, और दर्शक बनकर ये देखिए कि ये क्या हो रहा है। ये चीज़ बहुत लंबी भी चल सकती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी चल सकती है, और उससे ज़्यादा भी चल सकती है। हो सकता है कि ये नीचे आने लग जाए। चलो अब कई लोग ये कहेंगे कि जी यहाँ से जाने के बाद क्या गारंटी है कि नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कोई और सेलर बैठा हो घात लगा के एक साइड के अंदर, और दोबारा से वो अटैक करे और फिर ये नीचे को आने लग जाए। और जब ये नीचे को आएगा तो हो सकता है बहुत नीचे आए, और फिर हम यहाँ एक सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। ये हमारा एसएल है। यहाँ एसएल क्यों है? यहाँ एसएल इसलिए है कि हमें पता है कि जैसे ही यहाँ पर सेलर आएगा इस लाइन के आसपास, तो ये जो बायर की जो टीम है, ये बायर की जो सेना है, ये और निकल के आएगी इसे मारने के लिए। और फिर भी अगर वो इसे क्रॉस कर देता है, इसके नीचे चला जाता है, तो हमारा एसएल ट्रिगर होगा ना बस। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये 50 रुपये 20 रुपये के चक्कर में आप कई दिन तक क्यों फंसे रहना चाहते हैं यहाँ पर। अब कई दिन की जो बात है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कई दिन। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने कितने दिन तक कोई स्टॉक इस तरह से रह सकता है। देखिए एक स्टॉक है एसआरएफ। अब जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। ये स्टॉक है एसआरएफ। ये मार्च 2020 में 500 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, मार्च 2020 में। और देखिए यहाँ से इसने 1 वे रैली करी। ये फर्स्ट गियर में चला, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, और ऊपर 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 ही ऊपर जाता रहा। और यहाँ पर ये अक्टूबर 2021 यानी कि लगभग 1.5 साल के अंदर 5 गुना हो गया। 500 का 2500 रुपये हो गया। बहुत अच्छा स्टॉक है। सब ये कहेंगे कि ये स्टॉक है, इसी में बने रहो, इसी में बैठे रहो। अब हम जैसों का जब ये यहाँ से रिजेक्शन देना इनने शुरू किया, हमारा एसएल कट गया 2200 के आसपास। यानी कि 2500 हाई लगाने के बाद 2200 पे हम बाहर हो गए इस स्टॉक से। अब ये जो 2200 पे बाहर हुए, ये अक्टूबर 2021 है। आप देखिएगा कि जो मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ वो कितना लंबा चलता है युद्ध। आप देखिए ये है युद्ध, इसे कहते हैं युद्ध। आप देखिए ये अक्टूबर 2021 से और आज तक यहीं चल रहा है। ये एक इसी युद्ध के मैदान में घूम रहा है। जैसे ही यहाँ पर आता है, बायर हावी होता है और वो धक्का दे के सेलर को यहाँ तक ले आता है। सेलर यहाँ जैसे ही बायर यहाँ पहुँचता है, सेलर धक्का देता है, उसे यहाँ ले आता है। ये 3.5 साल से ये कहानी चल रही है इसके अंदर।
तो आप क्या चाहते हैं कि 10 20 50 रुपये महंगा लेने सस्ता लेने के चक्कर में आप यहाँ फंसे रह जाएं। जिनने यहाँ 2500 रुपये में ये माल उठाया होगा और अगर वो यहाँ से नहीं निकला होगा तो आज उसकी क्या पोजीशन होगी। 500 रुपये की रेंज में ये स्टॉक 3.5 साल से घूम रहा है। जो स्टॉक इतना अच्छा था, जो स्टॉक 1.5 साल के अंदर 5 गुना जिस स्टॉक ने करके दे दिया, वो यहाँ टाइम करेक्शन कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि हम ये क्यों बोल रहे हैं आपसे बार बार। अब देखिए आप, जैसे मैंने एक दूसरा स्टॉक था आज, अब दूसरा स्टॉक भी मैंने आपको बताया था दूसरा स्टॉक, अब दूसरा स्टॉक भी देख लीजिए आप। आज था एक हमारा स्टॉक KPIT। इसको हमने बोला 1775 रुपये 40 पैसे पे ये लेना है आपको। यानी कि ये जो हमारी लाइन थी वो 1775 रुपये 40 पैसे बोला था, 1775 रुपये 40 पैसे तक लेना है। और यहाँ ये चल रहा था 1720 रुपये। अब कईयों का कहना है था कि 55 रुपये 50 60 70 रुपये का डिफरेंस है। ये हमारा SL था, ठीक है जी। अब देखिए मज़े की बात, ये स्टॉक 1720 से चलना शुरू हुआ, चला यहाँ तक गया बिल्कुल ठीक यहाँ पर 1774 रुपये 10 पैसे पर इसने रिजेक्शन दी। यानी कि सेलर इस पे हावी हुआ और इसने वापस यहीं फेंक दिया इस स्टॉक को। आज पूरे दिन ये स्टॉक यहीं स्ट्रगल करता रहा, यहीं पर ही। अब हमें नहीं पता कि ये कल इसको तोड़ेगा या इससे नीचे चला जाएगा। बाकी हमने अभी इसमें एंट्री नहीं बनाई क्योंकि हम यहाँ वेट कर रहे हैं इस प्राइस का। तो जब ये प्राइस यहाँ आएगा तभी हम इसमें एंट्री बनाएंगे। आप ये देखो, आपको समझ में आएगा। ये कैंडल है 1774 रुपये 10 पैसे पर ये गया और हम कह रहे हैं 1775 रुपये 40 पैसे के बाद आप इसको लो। उसके बाद देखिए ये पूरा दिन निकाल दिया उसने यहाँ पर। यानी कि ये युद्ध यहाँ चलता रहा, किसी की जीत नहीं हुई है इसके अंदर, ना बायर की ना सेलर की। ये पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कौन जीतेगा, इधर को आएगा या ऊपर को जाएगा। जब भी ये 1775 रुपये के ऊपर जाएगा हम बाइंग बनाएंगे, क्योंकि हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ का जो सेलर है जो इसको बार बार पीछे की तरफ धक्का दे रहा है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और अगर उसके बाद भी अगर वो आएगा थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, हो सकता है ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फेल हो जाए ऊपर जाने के बाद, तो हम अपने SL पे बैठे हैं। मगर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जब भी ये इससे ऊपर जाएगा तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ लेने में रिस्क क्या है, यहाँ लेने में रिस्क है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम यहाँ फंस जाएं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा 10 20 50 रुपये महंगा ले लो यार, क्या दिक्कत है। कहते हैं ना, जैसे पहले बोला करते थे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप ये समझ लो ना, थोड़ा सा महंगा ले लिया तो क्या हो गया। तो आप थोड़ा सा समझो इस बात को। बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि हम महंगा क्यों दिला रहे हैं। हम महंगा इसीलिए दिला रहे हैं कि आप सेफ होके चलें, आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये जैसे हमारा बैक टेस्ट हम करते हैं तो उसमें से हम 10 में से 8 स्टॉक में सही निकलते हैं, अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से आगे चलते हैं तो। बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। कई लोग होते हैं जो शेर खान बनने की कोशिश करते हैं, हम भी करते थे पहले, कि भाई कोई बात नहीं, चल तो रहा है, हम तो अभी ले लेते हैं। मगर आप ये समझिए, ये मार्केट है, ये मार्केट अच्छे शेयर को बकरी बनाने में टाइम नहीं लगाती है। ये अगर आप यहाँ पर एंट्री कर गए और उसके बाद ये यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, अभी रुकते हैं और वो रुकने में कई महीने निकाल देंगे आप। तो बेटर ये है। अब आप देखिए हुडको को, कल जब हमने ये बोला, हुडको को हमने 297 रुपये के आसपास ये बोला कि 300 रुपये के बाद आप परचेज करना, 301 रुपये के बाद, 301 रुपये कुछ पैसे के हमने बोला था। अब आप देखिए हुडको ने आज ही कितनी अच्छी चाल दिखा दी। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझिए आप, और मार्केट का जो भी बिहेवियर है उस चीज़ को समझ के चलिए। हम अगर आपको बोल रहे हैं, देखो IT सेक्टर इस टाइम चल रहा है और KPIT IT सेक्टर का सबसे अच्छे आउट परफॉर्मेंस शेयरों में से है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस सेक्टर से पैसा बना के दिया है, जब IT सेक्टर ने कोई पैसा नहीं बनाया, चाहे विप्रो हो चाहे इन्फोसिस हो, तब भी इस शेयर ने पैसा बना के दिया है। फिर भी हम सेफ होके चल रहे हैं कि आप 1775 के बाद इसको लें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमें पैसा बना के देगा। अगर इसमें हम 5-7 महीने से लेके बैठ गए तो ये इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। तो बस मैं थोड़ा सा आपको यही
जो ये बार बार क्वेश्चन आता है ना कि हम महंगा क्यों ले रहे हैं, हम महंगा इसी वजह से ले रहे हैं कि हमें मालूम है कि यहाँ पर रिजेक्शन आ सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, और देखिए बार बार आप देखिए जो भी हम प्राइस दे रहे हैं 1-2 रुपए के आगे पीछे वहाँ पर रिजेक्शन आ रही है, और काफ़ी देर के लिए रिजेक्शन आती है, और उसके बाद जब वो उस लाइन को काटता है तो उसके बाद वो मूवमेंट दिखाता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, चार्ट को देखेंगे आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। गियर योर फंड में आज इतना ही। नमस्कार।